जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर सैजिटेरियस असेंडेंट जनवरी 2023। धनु लगन के जातकों के लिए जनवरी माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका धनु लगन है, जो कि एक द्विस्वाभाविक लगन है, अग्नि तत्व लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में द्विस्वाभाविकता, डुअलिटी पाई जाती है, दोहरा गुण पाया जाता है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी इस कारण हो जाता है व्यक्ति के अंदर, और साथ ही साथ अग्नि तत्व लगन भी है और गुरु से प्रभावित होने के कारण धार्मिक क्रियाकलापों में विशेष रुचि या ज्ञान के क्षेत्र में विशेष रुचि पाई जाती है। स्वाभिमान भी ऐसे व्यक्ति का काफ़ी अधिक रहता है। साथ ही क्रोध जो आता है अग्नि तत्व लगन होने के कारण, वो इसी कारण आता है कि वे चाहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति उनकी रेस्पेक्ट करें, तो अपने रेस्पेक्ट के लिए उन्हें गुस्सा आता है, लेकिन वे किसी को से अपनी जो रेस्पेक्ट या अपने को जो आदर सम्मान जो ये चाहते हैं वो कोई डंडे के बल पर नहीं चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मेरे जो गुण हैं उनके कारण मेरा सम्मान करे। इस तरीके का भाव हमेशा बना रहता है। गुरु से प्रभावित होने के कारण गुरुता कह लीजिए, ज्ञान विद्वत्ता काफ़ी अधिक व्यक्ति के अंतर्गत रहती है। अब देखिए, यहाँ पर जनवरी माह के अंतर्गत सबसे पहले सूर्य के गोचर को हम देखें तो सूर्य का गोचर या लग्नेश को देखें तो लग्नेश अभी अप्रैल तक ही मीन राशि में केंद्र में हंस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अभी आपके लग्नेश की चतुर्थेश की स्थिति काफ़ी अच्छी चल रही है, तो इस समय अभी तो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल टाइम चल रहा है। अब देखिए, यहाँ पर सूर्य के प्रभाव को देखें तो सूर्य 16 दिसंबर 2022 से 14 जनवरी तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। मतलब जनवरी माह के अंतर्गत शुरुआती 14 तारीख तक सूर्य का गोचर धनु राशि में, जो कि भाग्य का स्वामी आपके लगन पर आ रहा है। मतलब आपको इस माह के शुरुआती 14-15 दिन तक देखें तो भाग्य का विशेष साथ आपको मिल रहा है। साथ ही क्योंकि धर्म का स्वामी बनकर लगन पर है, तो कहीं ना कहीं धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी, या धार्मिक कार्य विशेष आपके जीवन के अंतर्गत आते हुए दिखाई देंगे, या फिर पिता से संबंधित कुछ जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर ज़्यादा रहेंगी, ये कह सकते हैं। क्योंकि सूर्य का प्रभाव जब नवमेश बनकर लगन पर आएंगे, सूर्य जैसे ग्रह रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए नजर आओगे। ऐसी भी स्थिति आपके जीवन के अंतर्गत आएगी। सूर्य का प्रभाव आएगा तो थोड़ा सा अहंकार आ सकता है। इस समय के अंतर्गत आपका बार बार कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हो रहा है आपको। ऐसी स्थिति आपके जीवन में इस समय में बनती हुई विशेष दिखाई देगी। आप काफी ऊर्जावान रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ क्रोध भी काफी अधिक रहेगा, क्योंकि 14 जनवरी तक अगर देखें तो सूर्य के प्रभाव के साथ साथ मंगल की 8वीं दृष्टि भी, जो कि लंबे समय से 13 नवंबर से चल रही है आपके लगन के ऊपर, लगन पर मंगल की 8वीं दृष्टि के कारण आप गुस्सा करके अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आप इस प्रकार समझिए कि आप कहीं ना कहीं अगर क्रोध कर रहे हैं या आप इस तरीके की अवस्था के अंतर्गत हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने को ही चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके का प्रभाव आपके जीवन में 14 जनवरी तक विशेष तौर पर अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। ये प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं पर देखिए, सूर्य का प्रभाव रहेगा तो लीडरशिप क्वालिटी, स्वतंत्र विचारधारा आपकी काफ़ी अधिक रहेगी 14 जनवरी तक, जो कि एक बहुत अच्छा समय रहेगा। विशेषकर आपको तीर्थ यात्रा या बड़ी यात्रा, दूर देश यात्रा जाने का भी योग इस समय के अंतर्गत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। घूमने फिरने का प्रभाव इस समय में थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम देखें तो भाग्य का स्वामी सूर्य फिर मकर राशि में गोचर करेंगे 14 जनवरी के बाद से। तो ये देखें तो सूर्य का प्रभाव जब द्वितीय भाव पर आएगा तो कहीं ना कहीं कुटुंबजन के बातों को, उनके स्वाभिमान बढ़ेगा, जिसके कारण उनकी बातों को विशेष तवज्जो आपको देनी पड़ेगी। ये बात का ध्यान रखना है। आपकी वाणी में आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप अपनी बातों को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप सामने वाले के समक्ष रखते हुए नजर आएंगे। ये भी एक अच्छी स्थिति इस समय के अंतर्गत देखने को मिलेगी। साथ ही गुप्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो समय काफ़ी बेहतर रहेगा, क्योंकि उस समय के अंतर्गत गुरु की और सूर्य की दृष्टि भी आपके अष्टम भाव पर रहेगी। तो उस समय काफ़ी अच्छा रहेगा कि आपको कहीं ना कहीं जो
गुप्त विद्या है, गुप्त ज्ञान है, उसमें विशेष आपको मतलब एक विजन आपका क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। वहां पर आपको दूरदर्शिता प्राप्त हो जाएगी। इस समय के अंतर्गत काफी आप अच्छा वहां पर करते हुए दिखाई देंगे, वो भी स्थिति वहां पर देखने को आपको मिलेगी। इसके साथ देखिए यहाँ पर मंगल के प्रभाव को जाने तो मंगल यहाँ पर व्ययेश भी हैं और मंगल पंचमेश बनकर अभी षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं। क्योंकि पंचम भाव में राहु है और जब पंचमेश षष्ठम में गोचर कर रहा है, इसका मतलब आपको पंचम से संबंधित विशेष समस्या आपको आ सकती है। क्योंकि 17 जनवरी के बाद से एक विशेष बदलाव आपके जीवन के अंतर्गत आने वाला है, ये भी कि शनिदेव कुंभ राशि में गोचर, जो कि मकर से कुंभ में आ जाएंगे। और अगर आपकी धनु राशि थी, लगन है तो कोई बात नहीं, राशि थी तो आपको 7.5 भी थी, आप 7.5 से आजाद मतलब उस फेज से निकलते हुए नजर आएंगे। आप कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड पीरियड था शनिदेव की 7.5 का, उससे बाहर निकलते हुए एक स्वतंत्रता के साथ आप जीवन की अब शुरुआत आप कर रहे हैं। एक विशेष बदलाव 17 जनवरी 2023 से आप ये भी देखते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे कि शनिदेव की दृष्टि पंचम भाव पर है, खुद पंचमें षष्ठम भाव में चल रहे हैं और पंचम भाव में राहु, विशेष परेशानी आपको पंचम से संबंधित ही है। अगर आप अचानक धन लाभ की विशेष इच्छा रखकर आप कहीं इस तरीके का जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और विशेषकर शेयर मार्केट से संबंधित या लॉटरी वगैरह इत्यादि में, तो वहां पर आपका नुकसान हो सकता है। वहां आप बाहरी एक कष्ट या लोन की कर्जे की स्थिति के अंतर्गत आप आ सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। साथ ही आपकी संतान आपके लिए कष्ट उत्पन्न करती हुई दिखाई देगी। आप संतान को लेकर विशेष परेशान, उसके लिए आप विशेष संघर्ष में जीवन जीते हुए नजर आ सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने बच्चों पर भी ध्यान देना है। हो सकता है कुछ व्यक्ति इस कारण परेशान हो, जो निसंतान है वो संतान प्राप्ति के लिए परेशान हो, जिनके पास संतान है वो संतान की कुछ गलत कार्य, गलत गतिविधियों के कारण वो परेशान चले। इस तरीके की भी अवस्था जीवन के अंतर्गत यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्योंकि संतान, प्रेम संबंध, पंचम भाव में आपकी संतान है, प्रेम संबंध है, आपके अचानक धन लाभ के साधन है, तो यहाँ से संबंधित पेट से संबंधित परेशानी, गैस की समस्या, इस तरीके की परेशानी भी आपको यहाँ पर हो सकती है। और इस माह के शुरुआती 14 से 15 दिन ध्यान रखिएगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी हाई रह सकता है, अर्थात आपको बुखार वगैरह होने की भी संभावना यहाँ पर रह सकती है। तो इस बात का भी आपको इस समय के अंतर्गत थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। अब देखिए यहाँ पर मंगल का प्रभाव रहेगा, तो ये बात तो तय है कि आप अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको विजय प्राप्त हो सकती है। आप कहीं ना कहीं आपके शत्रु हैं तो उन शत्रु पर आप हावी हो सकते हैं और वहां से आप मतलब उन पर भी आप हावी रहकर उन पर जीत जाएंगे। इस तरीके की स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं आप मामा मौसी के साथ भी थोड़े परेशान संबंधों में थोड़ी दिक्कतें बन सकती हैं वहां पर, तो वो स्थिति आ सकती है। बाकी यहाँ पर कंपटीशन वगैरह के लिए इस समय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए या शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए या जॉब इंटरव्यू में विजय प्राप्त करने के लिए वहां उन सब चीजों के लिए मतलब इस समय काफी अच्छा रहेगा। उस स्थिति के लिए बहुत अच्छी स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। क्योंकि आपके कर्म क्षेत्र पर भी गुरु की सीधी दृष्टि पड़ रही है, तो आपको फायदा उठा लेना चाहिए। अपने वर्क प्लेस पर, अपनी कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कर्म स्थान में आप जो लाभ लेना चाहते हैं, जो प्रमोशन आप लेना चाहते हैं या जिस तरीके की आप प्रगति करना चाहते हैं, उस अवस्था के लिए आप तैयार रहिएगा। उस चीज के लिए आप तैयार रहिए, वो इच्छा पूर्ति आपकी हो सकती है, वहां से आपको विशेष लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये स्थिति अच्छी रहेगी। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि आपके धर्म भाव पर, नवम भाग्य भाव पर रहेगी, तो यहां पर मंगल का प्रभाव रहेगा। तो पिता के लिए आप थोड़ा सा वहां पर एफर्ट ज्यादा लगा के उनके सुख को प्राप्त करने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे, वो स्थिति दिखाई देती है। साथ ही धार्मिक कार्य में भी आप वहां पर धर्म से संबंधित कुछ कार्य भी अच्छे खासे करते हुए नजर आएंगे, ये स्थिति दिखती है। साथ ही मंगल की सीधी दृष्टि भी आपके 12वें घर पर पड़ रही है। तो यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि अगर क्योंकि षष्ठम भाव में बैठे मंगल हैं, तो ये भी इस अवस्था रहेगी कि कर्ज का संबंध आ जाता है, व्यक्ति का कर्ज बढ़ सकता है। तो इस स्थिति के अंतर्गत ये ध्यान रखिएगा कि व्यर्थ की चीजों के लिए कर्जा लेने से बचेगा। जो व्यक्ति लोन लेना चाहते हैं उनको लोन मिल सकता है, तो उसके लिए बहुत अच्छे समय रहेगा। और थोड़ा सा डोनेशन वगैरह, दान वगैरह करते रहेगा, नहीं तो पैसा थोड़ा मेडिकल के चीजों में या थोड़ा कोर्ट केस वगैरह या मुकदमे वगैरह या वकील वगैरह इनके पास जाने की स्थिति बन सकती है, तो वहां पर आपको ध्यान देना है। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि जैसे कि बताया लगन पर है, तो गुस्सा करने से थोड़ा बचेगा। अपनी जिद्दी बने रहने से भी बचना है, क्योंकि इस अवस्था में थोड़ा जिद्दीपन ज्यादा देखने को मिलेगा। और सामने वाले को क्योंकि सूर्य का प्रभाव रहेगा लगन पर, तो थोड़ा ईगो, अहंकार वगैरह, स्वाभिमान वगैरह ज्यादा जागृत रहेगा, तो थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। इसके बाद देखिए बुध का गोचर बहुत अच्छा रहेगा कि बुध आपके सप्तमेश भी है, कर्मेश भी। अभी तो बुध लंबे समय के लिए 3 दिसंबर से 7 फरवरी तक अभी धनु राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। लगन पर बुध चल रहे हैं।
जो कि सप्तमेश भी है, कर्मेश भी है, मतलब आपका मेन फोकस, मेन जो आप तवज्जो देने वाले हैं अपने कार्य को अपने सर पर बिठाकर इस तरीके रखेंगे कि मतलब कहीं ना कहीं मेन फोकस आपको, जो भी आपका ध्यान है मेन फोकस रहेगा आपको अपने कर्म के लिए, कार्य के लिए, जो आप कर्म कर रहे हैं, जो जिस भी फील्ड के अंतर्गत है, जिस भी प्रोफेशन के अंतर्गत आप हैं, वहां पर आपका मेन फोकस चलेगा इस समय के अंतर्गत। और साथ ही साथ आपका व्यापार भी या जिस भी व्यापार के अंतर्गत है वो भी उसी में ही आएगा, तो यहाँ पर उसका भी ध्यान रहेगा। साथ ही आप अपने लाइफ पार्टनर को बहुत इंपॉर्टेंस देने वाले हैं इस समय में, ये भी प्रभाव यहाँ पर रहे देखने को मिलेगा। तो ये स्थिति यहाँ पर काफ़ी अच्छी कही जाएगी। आपका जो मतलब यहाँ पर आप काफ़ी बिजनेस आइडिया आपके जीवन के अंतर्गत आएंगे, और या फिर कुछ लॉजिक आप काफ़ी अच्छे लगाते हुए नजर आएंगे। आपकी बुद्धिमत्ता काफ़ी मतलब बुद्धि आपकी काफ़ी अच्छा काम करते हुए दिखेगी, ऐसा कह सकते हैं। या फिर कहीं ना कहीं माइंड में बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन आप लेते हुए इस समय के अंतर्गत नजर आ सकते हैं, तो वो स्थिति भी अच्छी रहेगी। मतलब कुल मिलाकर इस समय आपके लिए धन के लिए, व्यापार के लिए, कर्म क्षेत्र के लिए, नौकरी वगैरह के लिए, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी शुक्र का भी गोचर अच्छा चल रहा है, जो कि आपका आय भाव का स्वामी धन भाव के अंतर्गत है, और शुक्र और भाग्येश के साथ हो जाएगा 14 जनवरी के बाद, तो वो भी इच्छा पूर्ति के लिए भी समय काफ़ी अच्छा रहेगा, ये कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस समय इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा है। वहीं देखिए अब अगर हम देखें शुक्र का भी गोचर, जैसे कि शुक्र का गोचर हमने बताया द्वितीय भाव में भी अच्छा रहेगा आपके धन के लिए, आय के लिए, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। उसके बाद आपका शुक्र का गोचर भी मकर से कुंभ में जाएगा, 22 जनवरी के बाद तृतीय भाव में आ जाएंगे शनि शुक्र। ये थोड़ा रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, वहां पर कहीं ना कहीं आप उदासीनता आ जाएगी 22 जनवरी के बाद, तो ये थोड़ा सा देखने को मिलेगा। और साथ ही धार्मिक क्रियाकलापों में भी आप थोड़ा अपनी मनमानी तरीके से वहां पर कर्म करते हुए नजर आएंगे, वो भी स्थिति देखने को मिलेगी। और वहां पर एक और बात है कि आपका जब ये गुरु का गोचर जो चल रहा है लग्नेश चतुर्थ भाव में, तो अभी आपके लिए भूमि, भवन, वाहन, सुख के लिए अच्छा समय है। साथ ही शनिदेव का जो गोचर चल रहा है कुंभ राशि के अंतर्गत, अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो 17 जनवरी 2023 से फिर से योग बन रही हैं कि प्रॉपर्टी बिक भी जाएगी और खरीदी भी जाएगी, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर संभव है। तो उनके लिए आपका ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि का प्रभाव भी रहेगा और गुरु का भी प्रभाव जो चल रहा है, दोनों ही प्रभाव अच्छे हैं कि प्रॉपर्टी बेच भी सकते हैं। कोई व्हीकल बेचना चाहते हैं किसी तरीके का, वो भी मतलब, या फिर कोई फ्लैट वगैरह आप बेचना चाहते हैं, वो सब बेच सकते हैं, प्राप्त भी कर सकते हैं। दोनों ही स्थिति यहाँ पर चल रही है काफ़ी अच्छी। और ये टाइम आपका 17 जनवरी 2023 से चालू हो चुका है, और खासकर 22 अप्रैल तक तो लेने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। गुरु का मीन राशि में जो चल रहा है, ये काफी अच्छे रिजल्ट आपको देता हुआ दिखाई देगा। साथ ही जो व्यक्ति फॉरेन से संबंधित, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है, जो कि आपके कष्ट को खत्म करती है, ससुराल पक्ष से विशेष अच्छे संबंध बनाती हुई नजर आएगी, गुप्त ज्ञान आपको प्रदान करती हुई नजर आ रही है। साथ ही गुरु की सीधी दृष्टि कर्म स्थान में, कर्म स्थान के लिए बढ़िया है, वहां पर अच्छे अच्छे आपको लोग मिलेंगे और वहां से आप लाभ अच्छा अर्जित करते हुए, या फिर वहां पर आपकी पोस्ट भी बढ़ती हुई दिखाई देगी, प्रमोशन अच्छा खासा आपको मिल सकता है। साथ ही गुरु की 9वीं दृष्टि 12वें घर पर विदेश के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग चाहते हैं, क्योंकि शनिदेव भी अब कुंभ राशि में 17 जनवरी 2023 के बाद जो व्यक्ति चाहते हैं कि वहां पर आपको ग्रीन कार्ड मिल जाए, आपका वो सब चीजें, या फॉरेन जाने के लिए आप सोच रहे हैं तो वो, या फिर परमानेंट सेटलमेंट के लिए सोच रहे हैं, दोनों ही चीजों के लिए समय आपके लिए काफी अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। विदेश से आपको भाग्य प्राप्त होगा, और कुल मिलाकर इस समय विदेश से संबंधित कार्यों के लिए आप करने के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा 17 जनवरी 2023 से। तो ये भी एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर हम देखें शनिदेव का तृतीय भाव में जो गोचर चलेगा, थोड़ा शनिदेव मेहनत कराते हैं, जब तृतीय भाव में आते हैं तो विशेष पराक्रमी भी बनाते हैं, मेहनती भी बना देते हैं। तो मेहनत तो आपकी बढ़ेगी क्योंकि शनि का प्रभाव आएगा, तो यहाँ पर ये तो देखने को मिलेगा ही, साथ साथ छोटी छोटी यात्राएं आपको विशेष बढ़ती हुई नजर आएगी, और आस पड़ोस के लोगों के काम भी आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजों में आपको फायदा मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन वर्क करते हैं तो वहां पर, या सॉफ्टवेयर या IT डिपार्टमेंट में अगर आप हैं तो वहां पर भी आपको अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, वहां से आपको अच्छा लाभ आपको अर्जित होता हुआ दिखाई देगा। मेन संघर्ष आपको अपनी संतान, ज्ञान, शिक्षा, प्रेम संबंध वहां से आता हुआ दिखाई दे रहा है। जब तक मंगल वृषभ में है, 13 नवंबर से 13 मार्च आपके आपकी संतान को लेकर, अपने ज्ञान, अपनी एजुकेशन को लेकर, शिक्षा संबंधित चीजों को, या लव रिलेशनशिप में, इन सब में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और लोन से संबंधित, जैसे कि हमने बताया, अचानक धन लाभ की इच्छा से आप नुकसान कर बैठ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। वहीं शनिदेव की सीधी दृष्टि रहेगी आपके 9वें भाव पर,
तो यहाँ पर पिता से संबंधित थोड़ा रिलेशनशिप में थोड़ी परेशानी बन सकती है। वहीं मंगल का भी प्रभाव अभी पड़ रहा है, तो थोड़ा पिता से संबंधित थोड़ा कष्ट आ सकता है। और वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि रहेगी आपके 12वें घर पर, तो फॉरेन से रिलेटेड कार्य के लिए आपका अच्छा रहेगा। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश गमन, उन सब के लिए अभी शनि और गुरु दोनों का प्रभाव चालू हो गया 12वें घर का। 12वें घर के रिजल्ट सबसे ज्यादा मिलने वाले हैं। अब आपको ये बात का ध्यान रखना है, 12वें घर से संबंधित रिजल्ट, अगर आपकी दशा खराब है तो 12वें घर में देखो हॉस्पिटल भी है, विदेश भी है, जेल भी है, सब तरीके की चीजें, या फिर गुरु का आश्रम भी है। तो हो सकता है कि आपका बार बार गुरु के आश्रम में जाने का संबंध बने, ये भी स्थिति 17 जनवरी 2023 के बाद और आप 22 अप्रैल के बीच में ये सब ज्यादा देखेंगे। तो ये विशेषकर आपको यहाँ पर एक मेजर चेंज आपको जीवन में देखने को मिलेगा। विदेश संबंधित कार्यों के लिए बहुत अच्छा है, तो उन सब चीजों के लिए काफी बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा हेल्थ वगैरह का ध्यान तब रखना है अगर आपकी दशा वगैरह खराब है। वैसे तो जब तक गुरु का गोचर बढ़िया चल रहा है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर दशा वगैरह खराब है तो 12वें के रिजल्ट इस समय के अंतर्गत ये 17 जनवरी 2023 से शनि की दृष्टि के कारण यहाँ पर मिल सकते हैं आपको, तो ये बात आपको देखनी पड़ेगी। वहीं राहु का प्रभाव और केतु का प्रभाव चल रहा है। राहु पंचम भाव में विशेषकर लालच ज्यादा देगा आपको, ज्यादा धन कमाने का, बुद्धि को बुद्धि हो जाती है, विद्या अर्जन में भी व्यक्ति को बड़ी परेशानी आती है। अगर आप स्टूडेंट है तो भी परेशानी आ रही है, और अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों से संबंधित आपको कष्ट आ रहा है। बच्चे शरारती हो रहे हैं, कहना नहीं मान पा रहे हैं, गलत जगह उनका ध्यान जा रहा है, तो वो सब चीजें हो सकती है, उनके कारण परेशानियां बन सकती है। लव यहाँ पर राहु के कारण प्रेम संबंध बनते भी नजर आएंगे, बिगड़ते भी नजर आएंगे, मतलब वहां पर धोखा भी हो जाएगा। इस तरीके की अवस्थाएं भी राहु का प्रभाव अभी चल रहा है। वहीं पर राहु के प्रभाव के कारण पेट से संबंधित परेशानी, गर्भवती महिला है तो उनको अचानक से डिलीवरी हो जाना, इस तरीके की स्थिति हो सकती है। तो ये देखिए निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली पर, आपकी जन्म कुंडली में किस तरीके के ग्रह की बैठक है, दशा अंतर्दशा क्या चल रही है, तो वो सारी अवस्था के बाद ये इनका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं चाचा से, मित्रों से, बड़े भाई बहनों से आप थोड़ा असंतुष्ट रह सकते हैं, ये भी स्थिति केतु के प्रभाव के कारण थोड़ा बनी रह सकती है। आप देखिए यहाँ पर शुभ दिन 5 से 7, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 17, 19 से 21, 21 से 23, 25 से 27, ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। शुभ दिन में अच्छा खासा धन लाभ आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, कहीं ना कहीं आपका मन भी खुश रहेगा। अशुभ दिन 1 से 2, 2 से 5, 7 से 10, 14 से 17, 17 से 19, 23 से 25, 27 से 29, इस दिन थोड़ा कष्ट का माहौल या फिर रोग, दुख, भय, कष्ट, चिंता, निराशा, हताशा, ये सब चीजें बनी रहेगी। और जो दिन कॉमन है उस दिन लाभ भी प्राप्त हो रहा है, और थोड़ा सा व्यक्ति का मानसिक तनाव में भी है, टेंशन में भी है, मतलब मिला जुला दिन रहेगा। वहीं यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा हो सकती है, 2 से 5, 7 से 10 और 29 से 31 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 5 से 7 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 10 से 12, 12 से 14, 17 से 19, 23 से 25, 25 से 27 की हो सकती है। अस्पताल का संबंध या गुरु के आश्रम का संबंध या फिर खुशी के लिए यात्रा 17 से 19 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 23 से 25 की हो सकती है। अमावस्या की डेट हमने लिखी है। उपाय आपको क्या करने चाहिए? देखिए राहु अभी अगर देखा जाए तो बैठक सिर्फ राहु की ज्यादा खराब है आपकी। अगर देखे जाए शनि बढ़िया चल रहे हैं, तृतीय भाव में शनिदेव अच्छे रिजल्ट देते हैं तृतीय भाव में, और यहाँ पर षष्ठम भाव में मंगल भी अच्छे रिजल्ट देंगे और गुरु भी चतुर्थ भाव में आपको अच्छे ही रिजल्ट देने वाले रहेंगे। बाकी अगर देखें तो ओम विष्णवे नमः राहु के लिए आपको करते रहना है, और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है, और साथ साथ विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पड़ेगा, जिससे राहु के कारण ये नेगेटिविटी यहाँ पर से दूर रहेगी। तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आपकी केतु की दशा चल रही है और केतु एकादश भाव के अंतर्गत बैठकर आपकी इच्छा पूर्ति के संबंध में आपको परेशानी उत्पन्न कर रही है, ये विशेषकर जिनकी केतु की दशा रहेगी उनको ज्यादा स्थिति खराब इस समय के अंतर्गत इच्छा पूर्ति के मामले में रह सकती है, आय को लेकर रह सकती है, चाचा मित्र बड़े भाई बहन इन संबंधों को लेकर या अपने नेटवर्क को लेकर वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो व्यक्ति गणेश जी की आराधना जरूर करते रहिएगा, और 11 मंगलवार गणेश जी को आप झंडा चढ़ा सकते हैं, और जिसको सूर्यास्त के बाद तो वो चढ़ाने से भी आपको विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ कुत्ते की सेवा भी, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनकी सेवा भी आप करते रहिएगा। तो मित्रों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।